खुद को बनाओ ऐसा कि प्याज के अलावा आपको कोई रुला ना सके। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेंगे। जब तक ज़िंदगी है तब तक ये परेशानियाँ, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस आती जाती रहेंगी। लेकिन अगर आपके पास ये वरदान है कि बेटा अगर परेशानी आए तो इतना रो कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे बिना सॉल्व करे ही सॉल्व हो जाएगी, तब आप आराम से परेशान हो सकते हैं। आपको परमिशन है, आप रो सकते हैं, आप जी भर के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये वरदान ऊपर वाले ने नहीं दिया है तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक दो शब्दों का इतना ज़बरदस्त फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो आपको इतना इमोशनली स्ट्रांग बना देगा कि प्याज के अलावा आपको कोई रुला नहीं सकेगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मैजिकल सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज एक बार फिर आपके सामने इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी उदासी को दूर कर सकूं और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी मैजिकल डस्ट भर दूं, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएं। बिकॉज आपकी खुशी में मेरी खुशी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग बेहतरीन लोग हैं और मैं हूँ बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी, और ऐसे ही आप भी हैं बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी। सो आइए बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी की लाइफ को बेहतर करने पर बात करते हैं। हम सबकी लाइफ में प्रोग्रेस किस तरह से होती है? हम कुछ ना कुछ लाइफ में चॉइसेस लेते हैं, उन चॉइसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और तब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, राइट? जब कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज चार तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है मैंने जो एक्सपेक्ट किया है उससे कुछ बेहतर हो सकता है मैंने जो एक्सपेक्ट किया है उससे कुछ कम हो सकता है जो मैंने एक्सपेक्ट किया है कॉन्सिक्वेंस उसके बिल्कुल बराबर हो, या ये हो सकता है कि मैंने जो एक्सपेक्ट कर रखा है उससे जस्ट ऑपोजिट हो, कुछ ऐसा हो जिससे आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाए। इन चारों ही कॉन्सिक्वेंसेस के केसेस में आप सबसे पहला काम ये कीजिए, जस्ट एक्सेप्ट इट कि जो भी कुछ हुआ है इसको आप बदल नहीं सकते। इट कैन नॉट बी अनडन। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट यू प्रोटेक्ट योर पीस। आपका पीस प्रोटेक्ट हो जाता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला है कि आप कोई भी सिचुएशन लाइफ में आती है, एक्सेप्ट इट एंड इट विल गिव यू अ पॉजिटिव thought process, positive energy, and if you do not accept it, it will give you a negative energy and negative thought process. आप ट्राई करके देखना चाहते हैं, हम आपको अप्लाई करके बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी का फाइनेंशियली नुकसान हो गया। मान लीजिए किसी का 10,000 रुपीज़ का नुकसान हो गया फाइनेंशियली। मैं समझ सकती हूँ कि अभी सैलरीज हाफ हो गई हैं, लाइक 10,000 का हम अमाउंट ले लेते हैं, ये 10,000 का नुकसान हो गया। आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपका दिमाग इस डायरेक्शन पर काम करेगा कि अब मैं 20,000 रुपीज़ कैसे कमाऊँ। एनीवे जो नुकसान हुआ है वो रोने से या अफसोस करने से या उसी के बारे में रिपीट करने से कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उस समय एक्सेप्ट कर लिया कि फाइन अब नुकसान हो गया, अब मुझे फोकस करना है कि 20,000 कैसे कमाऊँ ताकि वो 10,000 का लॉस भी रिकवर हो जाए, तब जाके आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्रिबिंग आपके लिए गिल्ट, आपके लिए रिग्रेट, आपके लिए नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगा। दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि जहां पर मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने आके चिल्ला दिया, कोई आपके पास आया और उसने आपको गाली दे दी, चाहे आपकी गलती थी या आपकी गलती नहीं थी। आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो ऐसा ही है, तो आपने उसे माफ़ कर दिया। और जैसे ही आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं, और अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो आप हर्ट रहेंगे हमेशा, और आप यही करते रहेंगे कि इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे गाली दी, ये तो ऐसे ही करते हैं, इन्होंने मुझे गाली दी, और आप वही रिपीट करते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास वो वरदान नहीं है कि अगर आप रोएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप बंजी जंपिंग किया है आप लोगों ने कभी? आप कभी विंड मिल, वो जो ट्रेन होती है जो हम सर्कस में जाते हैं उसमें बैठते हैं, कितना रिस्क होता है ना? रोलर कोस्टर में बैठते हैं, हमें पहले से ही पता होता है दैट इट इज़ एडवेंचर। तो जब हमें कितने भी रिस्क लाइफ में, कितने भी उतार चढ़ाव हैं, हम उसको जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि फाइन लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, तो हमें वो लाइफ एडवेंचर जैसी महसूस होती है और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है कि कभी भी किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मेरा इमोशनल बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं हूँ बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी। और अगर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो भी आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी आई है, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपका माइंड इमोशनल बैलेंस खो जाता है, तो आपकी प्रेजेंट लाइफ और आने वाली लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती है। हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके अड़ोस में, या आपके जो कलीग हैं, या आपके जो साले हैं, या आपकी जो भाभी हैं, आपकी जो ननद हैं, किसी के पास भी गाड़ी है, बहुत सारा रुपया है, बहुत सारी ज्वेलरी है, और आपके पास नहीं है। आपने एक्सेप्ट कर लिया
तो ये आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा कि फाइन, अब मुझे अगले 1 साल में ये सब कमाना है। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो जलन बन जाएगा, घृणा बन जाएगा और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज बन जाएगा। सो फॉर्मूला कुल मिला के ये आता है कि दैट समथिंग हैपेंस, देयर इज एनी सिचुएशन एंड इफ यू एक्सेप्ट इट, इट विल गिव यू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, इट विल गिव यू अ नेगेटिव रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव इमोशन। सो ध्यान रखिएगा दैट सिचुएशन प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स और सिचुएशन प्लस नॉन एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो यानी कि कुछ भी सिचुएशन हो, सबसे पहला काम कि ठीक है, अब ये बदला नहीं जा सकता, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। और दूसरा काम, आपको उसे कहना है कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव, कोई भी अप्स एंड डाउन, मान लीजिए ट्रैफिक ही हो जाना और हमें ट्रैफिक देख के गुस्सा आ जाता है, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपका पेशेंस, आपका टॉलरेंस बढ़ जाता है। और जब आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आपका गुस्सा बढ़ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाता है। तो हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि फाइन, बैंगलोर की सड़कें हैं, ट्रैफिक तो मिलेगा ही। अब आपका दिमाग इस डायरेक्शन में काम करेगा कि उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। मैं कुछ लोगों के ऑफिस में जाती हूँ, उनको देर कराने की आदत है, इंतज़ार कराने की आदत है, लोगों को अपना स्टाइल लगता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलकर अपने आप को प्राउड फील कराते हैं। लेकिन मुझे पहले बुरा लगता था, बट नाउ आई हैव एक्सेप्टेड कि ये लोग ऐसे ही हैं। तो मैं अपनी एक बुक लेकर ट्रैवल करती हूँ जहाँ कहीं भी मुझे जाना है, और मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करती हूँ, या अपने मोबाइल में कुछ पढ़ लेती हूँ, या मैं बुक में कुछ पढ़ लेती हूँ, या किसी को कॉल कर लेती हूँ, सो दैट आई कैन यूटिलाइज द टाइम एंड कीप माई सेल्फ इमोशनली बैलेंस। और अब सिचुएशन ये है कि मुझे प्याज के अलावा और कोई रुला नहीं सकता। सो दोस्तों, नज़रें बदलिए और नज़ारे बदल जाएंगे। और अगर आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका लॉजिकल और क्रिएटिव माइंड दोनों साथ मिलकर काम करेंगे उस समय पे जिस वक्त आपको इन दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आपको एक ऐप का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और ये जानने के लिए कि एक ऐप का फॉर्मूला क्या है, आपको मेरी वीडियोस में ही ढूंढना पड़ेगा। मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको एक ऐप के फॉर्मूले की डिटेल बताई है, वो देखिए और अपनी लाइफ को झट से पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर लीजिए। याद रखिएगा, सिचुएशन प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि अगर आप अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा आपको समझता है या नहीं। और बात यहाँ पर हो रही है $1 बिलियन पर्सनैलिटी की। तो अगर आप अपने आप को समझ लें तो आपकी ज़िंदगी आसानी से आसान हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगी। और एक बार अपनी ज़िंदगी में झांक कर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि अगला किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, और अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी नेगेटिविटी को दूर करूं। और तब तक के लिए, मेरी अगली वीडियो के लिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।